जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा राष्ट्र के सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज सत्ता चलाने वाले नेताओं की बात, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की बात। तो राज सत्ता तो अपने जगह पर सही है, ठीक है। योगी जी को माना जा रहा है, मोदी जी को माना जा रहा है, और लोग बताते हैं कि अखिलेश हो या राहुल हो, ये लोग सही ढंग से सत्ता नहीं चलाते थे। इनके समय में गुंडा, चोर, बदमाश, डकैत पाले जाते थे। ये तो अपने सीमा पर थोड़ा सा सही भी है, गलत है, लेकिन फिर भी अपने जगह पर थोड़ा सा अभी कम है। इसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। मोदी जी आए तो वो रुक गया, वो बंद हो गया, और नहीं हुआ, नहीं तो होने वाला था। वो क्या था, उसका चर्चा हमारा समाज नहीं करता है। सत्ता की ही बात करता है कि लाइट, पानी, रोड, सब कुछ का सुरक्षा, कानून व्यवस्था सही है, यहीं तक लोग सीमित रखे हैं। लेकिन दिमाग दौड़ा करके देखो, इससे बहुत बड़ा हानि होने वाला था, वो बच गया। देखो, देश का हानि ये था कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला था। ये कब खुलासा हुआ? जब बंगलौर में ये सभी पार्टियां जब मिल कर के ये अपना लोकसभा के चुनाव के समय में संगठित अपना संगठन बनाए, उस समय पता चला। जैसे ये लोग अपना संगठन बनाए, उसके बाद में ये ऐलान होने लगा कि भाई हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। राहुल कहते कि हम तो हिंदुत्ववाद को मिटाएंगे। कोई रामायण जला रहा है, कोई मनुस्मृति का निंदा कर रहा है। सब लोग ये निंदा करने में लगे हुए हैं, और हर समय मुसलमानों का पक्ष लेना। इस्लाम वाले चाहे कहीं कुछ भी अत्याचार कर दे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। लेकिन सनातनी कुछ कह दे, उसके ऊपर तुरंत टीका टिप्पणी करना। और देखो, आप सब लोग ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो। कांग्रेस सब कब काम किया है सनातनियों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए? कांग्रेस कभी काम नहीं किया है। जब देश बंटवारा हुआ, उसी समय जिना हिंदुओं को मरवाने लगा पाकिस्तान में। क्या मौगा मेहरा, ये हिजड़ा, क्या प्रधानमंत्री अपना था? इसके पास सेना नहीं था? चूड़ी पहना था, ये सेना था, सब कुछ था, लेकिन कट रहे हिंदू तो कट जाए, कारण कि इसका मुसलमान और भाई है। नेहरू मुसलमान था, आप लोगों को सबको ये साजिश नहीं मालूम। इसके दादा का नाम था गयासुद्दीन काजी, और ये नहर के किनारे ये लोग बसे थे, नाम बदल करके कर दिए पंडित गंगाधर। अपने को कश्मीरी ब्राह्मण बताने लगे। आप लोग कश्मीरी ब्राह्मण के चक्कर में मत रहना। आज तक किसी के नाम के आगे, जिसको अंग्रेजी में सरनेम कहते, सरनेम यानी उसके उपाधि, पद, नेहरू किसी के नाम के आगे नहीं मिलता है। लेकिन यही एक परिवार है कि नेहरू, बाद में ये तो अपना गांधी, नकली गांधी, ये जो है करमचंद गांधी जो था ना, ये गुजरात का चश्मा वाला, ये जो है गांधी उपाधि अपना दे दिया, तो ये लोग गांधी हो गए। असली गांधी का पता आज नहीं है, और ये नकली गांधी, फर्जी गांधी देश विदेश में हर जगह चर्चा में आ गए। नेहरू, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, वाह भाई, फिरोज गांधी, फिरोज खान जो होना चाहिए, फिरोज गांधी बना दिया गांधी ने, चश्मा वाले ने। देखो ये कितना देश के लिए खतरा हुआ। और आ जाओ, आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे थे, जो पंडितों के हत्या के नाम से जाना जाता है। क्या उस समय, क्या नाम था ये, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, इसके पास में सेना नहीं था? ये कुछ नहीं बोला, कट रहे हिंदू, कट जाने दो। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, उस समय इंदिरा प्रधानमंत्री थी, कुछ नहीं बोली, हिंदू कट रहे, कट जाने दो।
तीसरी बात, 1974, 75, 76 में जम करके हिंदुओं का नसबंदी हुआ और मुसलमानों का एक भी नहीं। क्या तो मुसलमानों के कुरान में नहीं लिखा है नसबंदी? तो क्या हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहीं लिखा है क्या? कहीं नसबंदी का तो चर्चा ही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हो सकता है कभी प्राचीन काल में कानून नियम होगा, हम उसके बारे में नहीं हमें पता। लेकिन देखो, ये सब लोग भेदभाव किए, मुसलमानों को बढ़ावा दिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनके लिए बना, वक्फ बोर्ड इनके लिए बना। यहाँ तक छूट दे दिया गया कि जिस ज़मीन पर ये लोग हाथ रख दे, उंगली रख दे, ये ज़मीन हमारा है, वो हो जाए। और ज़मीन वाला किसी जो है कोर्ट कचहरी में मुकदमा नहीं कर सकता, उसका अधिकार छीन लिया गया। और जाओ मुकदमा करने तक किसके पास जाओ? जो ज़मीन लूट रहा है ज़बरदस्ती, उसी के पास जाओ, सबूत दो कि हमारा है, उसकी मर्जी दे दे न दे। आज तक कहाँ ज़मीन कोई वापस हुआ? बताओ। इसके लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर कहीं जा कर के कोई मुकदमा किया तो हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड जो कमेटी है उसमें कहीं किसी का फैसला नहीं हुआ, किसी की ज़मीन वापस नहीं हुआ, ज़बरदस्ती ले लिया गया। ये हर कानून जो है मुसलमानों के लिए लोग मजबूत किए हैं और इनका पूरा साजिश था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। देखो, अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे दक्षिणी भारत के कोई भी पार्टियां, सब इस्लाम वालों को साथ देती है। केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, कारण कि इसका उदय हुआ है आरएसएस से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रवादी विचारधारा इसमें है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो मोदी जी कहते ये बात सत्य है। और मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा हमारे राष्ट्रवादी वैसा अभी तो और से बहुत दिखाई देने लगे। लेकिन मोदी जी के कारण, मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए, मोहन यादव आ गए मुख्यमंत्री, सभी जगह के आ गए धीरे धीरे। लेकिन राष्ट्रवादी नेता थे, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के रास्ते पर चलने वाले थे मोदी जी। इस कारण से सब राष्ट्रवादी एकत्रित होने लगे और सब सामने आ गए और ये लोग कर रहे हैं। देखो, ये सबसे बड़ी क्षति ये बच गई। आप लोग और कार्यों के लिए मत सोचो। ये हमें चर्चा आज हमारे कान में पड़ा, ये तो बहुत दिनों से पड़ रहा है, लेकिन इस पर हमारा विचार नहीं था। आज मैं गांव परतापरा, तहसील भावनगर, गलती हो रहा, तहसील तलाजा, जिला भावनगर में हूँ। आज एक संत, क्या नाम है आपका? बसंत बापू इनका नाम है। ये चर्चा हमारा इनका हो रहा था, वार्तालाप। तो ये बात हमारे समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ी तो क्षति ये है। योगी जी का भी प्रशंसा कर रहे थे, हम भी प्रशंसा कर रहे थे मोदी जी का, योगी जी का। लेकिन सबसे हमारे दिमाग में आया कि सबसे बड़ा तो हमारा खतरा ये टल गया इनके आने से, देश बच गया। नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र बन जाता, और नहीं बनता तो लेकिन 2-4 सालों में तो बन ही जाता। आज इनका यही तैयारी है, इन लोगों का सत्ता रहा तो ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर मोदी जी, योगी जी न रहे तो। आज देख रहे हो नागपुर में दंगा, क्या इनको कोई पहले रोकता था? कोई नहीं। इनका मन बढ़ा करके कौन रखा है? इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने मन बढ़ा करके रखा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, कोई किसी की हिम्मत नहीं बोलने का। लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। कुंभ मेले में पहले मुसलमानों का सब जो है वहाँ दुकान लगता था, सब पहले बंद हुआ, और धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। हम तुम्हारे मक्का मदीने में हम दुकान नहीं लगा सकते, तुम्हारे हम कोई त्यौहार पर्व पर जा कर के दुकान नहीं लगा सकते, तुम्हारे त्योहारों में हम नहीं जा सकते, तो तुम हमारे यहाँ क्यों आओ? तुम्हारे मस्जिद में, तुम्हारे जो है मज़ारों में हम नहीं जा सकते। क्या नमाज़ पढ़ने के लिए कोई हिंदू जाता है क्या? उसको इस्लामिक नियम का पालन करना होगा, तभी जाकर जा सकता है वहाँ। हिंदू नमाज पढ़ते समय हिंदू कोई नहीं जा सकता, ये लोग नहीं टिकने देते। कारण कि भूल बस हम नहीं जानते थे, बचपन की बात है, उस समय 16-18 वर्ष का हमारा उम्र रहा होगा। हम एक जगह चले गए, मुसलमानों का मज़ार था, वो लोग बैठे थे, हम तो इस सद्भावना के हिसाब से, एकता के भाव से, भाईचारा के हिसाब से चले गए। तुरंत पता चला कि हिंदू है, तुरंत हमको निकाल दिए वो।
इन लोगों में इतना भेदभाव है। तो जोगी जी भेदभाव करते तो क्या गलत करते? तुम तो जाओगे अपना गौ मांस खाने वाले, उस जगह पर न गौ मांस खाने वाली ज़रूरत होता है और न तो सुअर खाने वाले की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ तो सद्भाव और सात्विकता लेकर के जाना है, सात्विक विचार से वहाँ रहना है। किसी तरह का मांसाहार शराब नहीं पी सकते हो। उस तीर्थों में क्या काम है इन लोगों का? जाओगे तो तुम अपना छिप करके गौ मांस खाओगे या किसी भी तरह का मांस खाओगे, वहाँ तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुमको जोगी जी ने हटाया। और किसी को मिर्ची लगता है तो लगता रहे। जो शास्त्रीय नियम के अनुसार जोगी जी ने काम किया है, हमारे सनातन नियम के अनुसार, इसलिए उन बहुत सही काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन और कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। वो जो है इसके पात्र हैं। अब वो प्रधानमंत्री बन जाए राष्ट्र का तो सबसे अच्छा उत्तम होगा भारत का। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।